हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। और प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ने के लिए आप आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के, या फिर वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ से जा कर के आप प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कंडीशंस गिवन हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि बना हुआ है, 2 पॉइंट है 3, -4 एंड 1, 2 से। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम एक लाइन। ओके, तो ये हो गई हमारे पास एक लाइन जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इस पॉइंट को मान लीजिए ए और बी, और कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, -4 एंड 1, 2। ठीक है, अब कहा गया है कि ये जो लाइन है इसे ट्राइसेक्टेड किया गया है। इसका मतलब इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। किसकी हेल्प से? पॉइंट पी एंड क्यू की हेल्प से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ और यहाँ ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं जो कि हैं स्मॉल पी एंड -2, और यहाँ पर है 5/3 एंड क्यू। ओके, अब हमें ये जो स्मॉल p और स्मॉल q है इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें इसको देखिए, ये जो लाइन है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट यहाँ हो गया और एक पार्ट यहाँ हो गया। इसका मतलब a से p, P से Q एंड Q से B, ये तीनों हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। ओके, तो अब अगर हम पॉइंट P को देखें तो हम इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं P के लिए। ओके, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और ये जो P है ना ये हमारा यहाँ कहीं पर होगा P, और इधर हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अगर हम सिर्फ P को लें तो A से P तक की जो डिस्टेंस है, अगर मैं ये मानूँ कि टोटल AB की लेंथ 3 मीटर है तो A to P कितना हो जाएगा? 1 मीटर, और P to B ये हो जाएगा 2 मीटर। तो इस वैल्यू को हम मानते हैं M और इस वैल्यू को हम मानते हैं N। ठीक है, जो P के कोऑर्डिनेट हैं वो है P एंड -2। अब हमें पता है जो सेक्शन फॉर्मूला होता है उससे यहाँ पर हमें x1, y1, x2, y2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ये a है ना इसे हम मानेंगे 0.1 और b को मानेंगे 0.2। तो a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, y1, और b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, y2। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमें इस तरीके से एक लाइन गिवन है, a और b की वैल्यू गिवन है, x1, y1, x2, y2, कोई पॉइंट p है जो इसे m/n में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर इस p के कोऑर्डिनेट को हम मानते हैं xy, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लिखते हैं x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। y की वैल्यू के लिए my2 + ny1 अपॉन m + n। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, पिछली 3-4 क्लासों से ये चला आ रहा है, यही फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो अब देखिए, जब आप निकालेंगे x की वैल्यू तो m कितना है, यहाँ पर m है हमारे पास 1, x2 कितना है तो वैल्यू लिख लीजिए, ये है हमारे पास 1 और ये 2, यहाँ पर ये है 3 और ये है -4। ठीक है, तो अब करेंगे m × x2 दैट मीन्स 1 प्लस n की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 3 अपॉन m + n दैट मीन्स 1 + 2। इसी तरीके से हम करेंगे y की वैल्यू फाइंड। तो y क्या हो जाएगा हमारे पास? m 1 × 2 प्लस ये हो जाएगा n2, और y1 है हमारे पास -4 अपॉन 1 + 2। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा 7/2, और जो हमारा y है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -6/3। दैट मीन्स x = 7/2 है, लेकिन y की वैल्यू कितनी है? -2 है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, हमें वैल्यू चाहिए है p की।
तो ये जो x है यही तो क्या है p। हमने x के कोऑर्डिनेट माने थे x एंड y, और यही जो कोऑर्डिनेट हैं ये किसके हैं, p के कोऑर्डिनेट हैं, जो कि क्या है p n -2। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो हमने y निकाला है ये -2 ही आ रहा है ना, ये देखिए -2। इसे हमें निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट क्योंकि जिन लोगों ने अब तक सेक्शन फॉर्मूला नहीं देखा है इसीलिए मैंने ये पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया था। और यहाँ से जो हमारा x है वही है हमारा p, तो हम लिख सकते हैं कि p = 7/2। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि हमें q भी चाहिए। तो अब ये जो q है ये कहाँ मिलेगा, यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करें, फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और यहाँ कहीं पर होगा q। अब इधर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। इनकी वैल्यूज़ लिख लीजिए, ये है 3 - 4 और ये है हमारे पास 1 and 2। ठीक है, q के कोऑर्डिनेट गिवन हैं 5/3 एंड q, 5/3 एंड q। तो अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर भी q के कोऑर्डिनेट को x y माने तो हमें इस x को निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5/3 और हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए यहाँ पर इस q की। तो इस q का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर y निकालना पड़ेगा। जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट में भी था, हमें वहाँ पर y की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ x की थी। लेकिन वो मैंने पूरा सॉल्यूशन इसलिए किया था कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे काम करता है, वो आप लोग को समझ में आ जाए जिन्होंने अब तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं देखा। ठीक है, तो अब अगर हमें यहाँ पर q चाहिए, दैट मीन्स y चाहिए। तो y कैसे निकलेगा, y हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला देख लेते हैं फिर से, my2 + ny1 अपॉन m + n। तो अब देखिए m की वैल्यू कितनी है, ये है m और ये है n। तो m हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस n की वैल्यू 1 और y1 हो जाएगा -4 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + 2। ठीक है, तो जब आप इसे लिखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 4, दैट मीन्स 0। तो y की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है 0, और y की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि जो q है आपका वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो y है ना यही हमारा क्या है q। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ABC, ये हमारी वर्टाइसेस हैं ट्रायंगल ABC की। तो अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट को कि फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि अगर ट्रायंगल ABC में द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC इन D, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D। इसका मतलब ये हुआ, पहले तो बनाइए आप एक ट्रायंगल। ठीक है, उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स कर दीजिए ABC। इसके बाद ये जो A है इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4 2, B हो गया 6 5 और C हो गया 1 4। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, द मीडियन फ्रॉम A, मतलब A से एक मीडियन आएगा, मीट्स BC इन D। ठीक है, A से जो मीडियन आया वो BC पर पॉइंट D पर मिला। अब हमें इस D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि इस तरीके से जब सामने वाली जो हमारी वर्टाइस होती है उससे जिस साइड पर मीडियन डाला जाता है वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब BC और BD और CD ये दोनों क्या है इक्वल। आप यहाँ लिख सकते हैं BD = DC, ये होगा। ठीक है, अगर ये होगा इसका मतलब ये हुआ कि D क्या हो गया आपका, D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो जो D है वो तो मिड पॉइंट हो गया BC का, और अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो D के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास 6 + 1, x से x को जोड़िए, ये हमारा x है ना, और ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। तो ये हो जाएगा 6 + 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 5 + 4 अपॉन 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7/2 एंड 9/2।
ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हाफ था हमारा ये वाला हो गया। अब सेकेंड हाफ पे जाते हैं। सेकेंड हाफ में कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD। ठीक है, अब AD पर एक पॉइंट P है, तो चलिए बना देते हैं उसे AD पर। फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं हम, या फिर एक काम करते हैं इसी ट्रायंगल में कर देते हैं। चलिए, ये जो AD है, अब इस AD की बात हो रही है। यहाँ पर एक पॉइंट P इस तरीके से है कि AP अपॉन PD 2:1 है। 2:1 का मतलब ये हुआ कि वो जो पूरी लाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये है हमारे पास AD, ये A है, ये D है, ठीक है। तो इसे हमने वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लिख दिया। अब पॉइंट P ऐसा है कि AP वाला पोर्शन ज़्यादा है, तो जो पॉइंट P है वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया AP2 और ये जो PD है ये हो गया 1। अब इसे ट्रायंगल वाले फिगर में बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ कहीं पर होगा हमारे पास P, ठीक है। तो ये पोर्शन है 2 और ये पोर्शन है 1। तो हमें इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, A की के क्या कोऑर्डिनेट क्या है? ये है 4 और 2। और D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? D के कोऑर्डिनेट्स अभी निकाले हैं ना, 7/2 और 9/2। तो अब हमें जब P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो इसे मैंने मान लिया XY। तो अब हम सेक्शन फार्मूला से लगा सकते हैं, क्योंकि M, N, X1, Y1, X2, Y2 सारी वैल्यूज़ आपको गिवन हैं। तो यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स के लिए जब आप X निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? M X2 प्लस N X1 अपॉन M प्लस N। तो चलिए अब इसमें रख देते हैं वैल्यूज़। तो ये जो x है आपका, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये m है, ये n है। तो 2 × 7/2 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2 नहीं, ये होगा 1 × 4 अपॉन 2 + 1, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करिए अब, तो यहाँ पर जो x है आपके पास वो हो जाएगा 7 + 4 अपॉन 3, दैट मीन्स 11/3, ठीक है। ऐसे ही y के लिए वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ, y की वैल्यू भी आएगी आपके पास 11/3। इसका मतलब जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 11/3 और 11/3, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी है। तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? Find the coordinates of the point Q and R on medians BE and CF respectively such that BQ ratio QE is equal to 2:1 and CR ratio RF is equal to 2:1। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तब हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, इसी का थर्ड पार्ट है। तो जितना अब तक हम ड्रॉ कर चुके हैं वो ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये था हमारा D। अब कहा गया है कोऑर्डिनेट्स Q and R, ये हमारे क्या हैं? मीडियन हैं। किसके? BE और CF के। ये जो Q and R है ये मीडियन पर हैं, ठीक है। ये मीडियन पर हैं, और कौन से मीडियन पर हैं? BE और CF पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप B से निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा BE, ठीक है। और जब आप निकालेंगे C से मीडियन को तो ये हो जाएगा हमारे पास CF, ओके। तो ये हो जाएगा, फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास CF, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो हमारे पास मीडियन है, तो वो जो मीडियन है उन पर जो पॉइंट Q and P है वो इस तरीके से है कि जो BQ अपॉन QE ये क्या हो जाएगा? 2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है, ओके। तो इस ट्रायंगल में ये हो गया A, ये B और C। अब B से होते हुए मीडियन ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया मीडियन, इसकी वैल्यू है BE, ठीक है। अब इस पर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट Q। और ये जो पॉइंट Q है ये इस तरीके से है कि BQ कितना है? 2 और QE कितना है? 1। सेम जैसा हमने अभी सेकंड पार्ट में किया था, वहाँ से हमने A से मीडियन डाला था,
ठीक है। ए से यहाँ पर देख लीजिए फिर से हमने क्या किया था, ए से जो मीडियन डाला था ए डी, उस पर एक पॉइंट पी था और वो किस तरीके से था कि ए पी अपॉन पी डी क्या था हमारे पास 2:1। सेम कंडीशन यहाँ पर है, बिल्कुल सेम कंडीशन है। अब हमें यहाँ पर ये जो क्यू है ना, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ऐसे ही जो दूसरा ट्राइंगल बनेगा इस तरीके से बनाइए। अब यहाँ पर सी से होते हुए एक मीडियन है सामने वाली साइड पर, ये डल गया। अब यहाँ पर वही कहा गया है कि जो मीडियन है वो है आपके पास सी एफ। अब सी आर अपॉन आर एफ 2:1, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर है वो यहाँ कहीं है और ये हो गया हमारे पास 2:1। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर आर और क्यू की वैल्यू निकालनी है बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन अब देखिए, जब आपको यहाँ पर, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले की बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, क्यू पॉइंट की, तो क्यू पॉइंट में अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो हमें बी और क्यू, मतलब हमें बी की वैल्यू भी चाहिए और ई की वैल्यू भी चाहिए, लेकिन ई की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बी ई एम एन ये 4 वैल्यू हमें चाहिए। तो बी हमारे पास है, एम एन हमारे पास है, लेकिन ई नहीं है। तो अब ये ई क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमें इस ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, ई की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद सेक्शन फार्मूला लगाइए और क्यू निकल आएगा। ऐसा ही केस यहाँ सी एफ में है। सी हमारे पास है, ये हमारे पास एम हो गया, ये एन हो गया। अब हमें यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है, एफ़ की रिक्वायरमेंट है। तो जब हमें एफ़ चाहिए तो एफ़ निकालेंगे अब हम, तो एफ़ क्या हो जाएगा हमारा, वही मिड पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया था, डी कैसे फाइंड आउट किया था, बी और सी का मिड पॉइंट है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, जो हमारा ई है वो ए और सी का मिड पॉइंट है, और जो हमारा एफ़ है वो हमारा ए और बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ई की। ठीक है, तो अगर हम ई की बात करें तो ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो अगर ये ए सी का मिड पॉइंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर चलिए सबकी वैल्यू मेंशन कर लेते हैं। तो ये मैंने वैल्यू मेंशन कर ली ए बी सी की। अब ई निकालिए, तो ये जो ई है हमारा ये क्या हो जाएगा, 4+1 और वहाँ हो जाएगा 4+2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4+1/2 और ये हो जाएगा 4+2/2। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 5/2 और 3। तो जैसे हमने ई निकाला ऐसे ही अब क्या निकालेंगे, एफ़। तो अगर मैं एफ़ की बात करूँ तो ये क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एफ़ की वैल्यू निकालिए, एफ़ हमारे पास कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4+6 दैट मीन्स 10/2, तो ये हो जाएगा 5, और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 2+5/2 दैट मीन्स 7/2। ठीक है, तो हमारे पास ई की वैल्यू भी आ गई और एफ़ की वैल्यू भी आ गई। ये है हमारे पास ई और ये है हमारे पास एफ़। ठीक है, अब वैल्यू निकालते हैं हम क्यू एंड आर की। तो अब देखिए, जब हमें क्यू की वैल्यू निकालनी होगी तो फिर से वही लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब Q की वैल्यू के लिए ये है हमारे पास Q, यहाँ पर है B, यहाँ पर है हमारे पास E। ठीक है, जो रेशियो है वो हो जाएगा 2:1। E के कोऑर्डिनेट 5/2 और 3, और जो B है हमारा उसके कोऑर्डिनेट है 6 और 5। अब लगाइए सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला जब आप लगाएंगे तो Q हो जाएगा हमारे पास 5/2 × 2 +1 × 6/2 +1। y के कोऑर्डिनेट 2 × 3 +1 × 5/2 +1। ठीक है, सॉल्व करिए इसे, तो यहाँ से जो q है आपका वो आ जाएगा 11/3 और 11/3। ठीक है, अब निकालिए r की वैल्यू। तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी, फिर से वही लाइन ड्रॉ करिए। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद ये r कहाँ पर है हमारा, r है हमारा c एंड f। ठीक है, तो ये है c और ये ले लीजिए f। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2:1, ये हो जाएगा r। c के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 4 और f के कोऑर्डिनेट हैं 5 और 7/2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम,
अब वैल्यू निकालेंगे हम आर की। तो जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर भी वही है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 × 5 + 1 × 1 अपॉन 2 + 1, और ये हो जाएगा 2 × 7/2 + 1 × 4 अपॉन 2 + 1। सॉल्व करिए इसे, तो यहाँ से जो r है वो भी आ जाएगा 11/3 एंड 11/3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा P, Q एंड R, ठीक है, हम तीनों पॉइंट की बात करें तो इनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 11/3 11/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो ट्राइंगल है इस पर P, Q, R तीनों ही पॉइंट एक ही जगह पर हैं, ये P, Q एंड R। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे मीडियन है C, F, B, E एंड A, D, ये एक ही पॉइंट पर कट करते हैं, और जिस पॉइंट पर ये कट करते हैं ये क्या करते हैं, वहाँ से मीडियन को 2:1 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2:1 में क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं। जिधर हमारी वर्टाइसिस है उधर 2 रहेगा, और जिधर हमारा मीडियन जा रहा है उधर हमारा क्या रहेगा, 1। देखिए C की तरफ क्या रहेगा 2 और F की तरफ 1, A की तरफ 2 बड़ा पार्ट रहेगा, D की तरफ 1, B की तरफ भी क्या है 2 और E की तरफ क्या है 1। ठीक है, तो ये जो 2 है बड़ा पार्ट है वो वर्टाइसिस की तरफ रहता है, और वो जो 1 है वो दूसरी तरफ रहता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आपको क्या समझ आया क्वेश्चन में, तो हमें ये समझ में आया है कि जब हमारे पास इस तरीके से ट्राइंगल है, हमने जब वहाँ पर मीडियन ड्रॉ किए तो वो तीनों ही मीडियन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट करेंगे। हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकाल करके देखे हैं, तीनों के ही कोऑर्डिनेट्स क्या हैं यहाँ पर 11/3। तो ये तीनों ही पॉइंट एक ही हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मीडियन है ये ट्रायंगल को, जो हमारा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के जो मीडियन हैं, ये मीडियन को, ये जो कटिंग पॉइंट है ना, ये 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस तरीके का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पर चलिए देखते हैं इसे। इसमें कहा गया है एक पॉइंट P है जो कि AB वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 - 5, 3 - 5, B के कोऑर्डिनेट -4 एंड 8। ठीक है, अब ये जो इसे P डिवाइड कर रहा है ये इस तरीके से डिवाइड कर रहा है K:1 में। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया है जब हमें रेशियो गिवन नहीं होता है तब हम K:1 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने अपने आप ही बता दिया कि इसे K:1 में डिवाइड कर रहा है। K हमें नहीं पता, तो अगर वो हमें नहीं भी कहता ना कि ये जो P है ये K:1 में डिवाइड करता है, तो भी हम क्या लेते हैं, अपने आप K:1 ही लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा जाता कि P इसे डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो फाइंड आउट करिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो K की वैल्यू निकलवा रहा है इसका यही मतलब है कि हमें वो रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ पर कहीं पर भी ले लीजिए, P पॉइंट यहाँ कहीं ले लिया, तो ये इसे K:1 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि M की वैल्यू हो गई K और N की वैल्यू हो गई 1। तो अब हमें ये भी बताया गया है कि ये जो P है ये एक लाइन पर है, और वो लाइन क्या है, वो है x + y = 0। तो हमें K के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर P x और y, x + y वाली लाइन पर है, इसका मतलब ये हुआ इसमें भी वो x और y है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y। तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला लगाइए और यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं, एक साथ निकाल लेते हैं x और y अब, क्योंकि अब तो बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, प्रैक्टिस हो चुकी है आप लोगों की। तो जब हम x y निकालेंगे तो ये हो जाएगा K - 4 + 3 अपॉन K + 1। ओके, यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 8K - 5 अपॉन K + 1। ओके, तो ये जो x y है ये हो जाएगा
-4k+3 अपॉन k+1, ठीक है। और यहाँ से जो y है वो हो जाएगा 8k-5 अपॉन k+1। अब ये कौन सी लाइन पर है? ये है x + y = 0। इस लाइन पर ये x और y है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4k+3। ये जो डिनोमिनेटर में k+1 है ये 0 में डाल दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 8k-5 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4k = 2, ठीक है। तो फिर यहाँ से जब आप k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2, ठीक है। तो k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इस k की वैल्यू से अगर हमसे कहा जाए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो वो तो ठीक है, k हमने निकाल लिया। बट अगर पूछा जाता कि ये जो AP/BP, यहाँ तो k/1 लिया है, तो ये जो P पॉइंट है ये AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, क्योंकि ये k/1 होता है। तो अब जब आप यहाँ पर k की वैल्यू 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2। तो पॉइंट P AB लाइन को 1/2 में क्या कर रहा है, डिवाइड करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? मिड पॉइंट है P, किसका? लाइन सेगमेंट AB का। तो चलिए भाई P को कर देते हैं मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट AB का, ठीक है। तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा हमारे पास B, ठीक है। अब इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? P। तो कर दीजिए मिड पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए -10 और 4, और यहाँ पर आ जाएगा -2 और 0। अब कहा गया है आगे, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स CD, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P है ना, ये एक और लाइन पर है। कौन सी लाइन पर है? जिसके कोऑर्डिनेट्स है C और D। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं एक लाइन ड्रॉ, ये कर दी लाइन ड्रॉ, ठीक है। इस लाइन पर पॉइंट P भी है और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये है C और D, -9, -4, -4 और Y। तो अब हमें कहा गया है कि ये जो CD वाली लाइन है, इसमें से जो D है इसका कोऑर्डिनेट Y हमें फाइंड आउट करना है। तो इस y को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, इस p के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अगर हम इस p के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर ले तो हम यहाँ पर ये जो d का कोऑर्डिनेट है ना y, इसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब इस p के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ कहा गया है कि p क्या है? मिड पॉइंट है लाइन AB को, ठीक है। लाइन AB का मिड पॉइंट क्या है? P। तो जो P के कोऑर्डिनेट हैं वो हम कहाँ से निकालेंगे? वो निकाल लेंगे हम लाइन AB से। तो जो P है हमारा वो हो जाएगा -10 -2/2, ठीक है। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है P का वो हो जाएगा 4 + 0/2। तो हम कह सकते हैं जो P है हमारा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 और 2, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, रख दीजिए यहाँ पर -6 और 2। अब ये जो P है ये लाइन CD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये गिवन नहीं है, हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड CD, ठीक है। तो जब हमें रेशियो गिवन नहीं होता है तब हम मान लेते हैं k/1, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू हो गई k और n की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ लिखेंगे लेट P डिवाइड्स CD इनटू k/1। तो अगर ये इसे k/1 में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से अगर देखा जाए कि अगर हमें P के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या है? -6 और 2। तो ये जो P का कोऑर्डिनेट है ये हम निकालते कैसे हैं? ये हम निकालते हैं, फॉर्मूला जो होता है ना आपका mx2 + nx1/m + n, ठीक है। ये हो जाएगा my2 + ny1/m + n। तो यहाँ पर जो 0.1 है वो ये है, 0.2 जो है वो ये है।
तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए। इस फॉर्मूले की हेल्प से ही तो p निकालेंगे हम, लेकिन p हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो m हो जाएगा आपके पास k, x2 कितना है, x2 है आपके पास -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4k। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -9, अपॉन में आ जाएगा k + 1। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y की वैल्यू गिवन नहीं है, ky -4 अपॉन k + 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को कंपेयर कर दीजिए, मतलब x की वैल्यू को x से कंपेयर और y की वैल्यू को y से कंपेयर। तो जब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -4k - 9 अपॉन k + 1 = -6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4k + 9 = 6k + 6। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2k = 3। तो यहाँ से जब आप k की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 3/2। ओके, अब यहाँ पर देखिए दूसरी टर्म जिसमें हमें क्या करना है, y फाइंड आउट करना है। तो ky -4 अपॉन k + 1 = 2। अब यहाँ पर हमें y निकालना है, तो y फाइंड आउट करने के लिए पहले k की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3/2y -4 अपॉन 3/2 + 1 = 2। सॉल्व करिए इसे, y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y - 8 अपॉन 5 = 2, ठीक है। तो यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो जो y है आपका वो हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी y की वैल्यू और वो रेशियो फाइंड आउट करना था जिसमें पॉइंट P C D को डिवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ पर k फाइंड आउट किया है, तो k से ही अगर हमें वो रेशियो लिखना होता है तो वो होता है k/1, तो वो हो जाएगा हमारे पास 3/2, ठीक है। तो यही सारी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सेक्शन फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। इसमें कहा गया है पॉइंट C है जो कि डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट AB को 3/4 में। तो हमें x² + y² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर ली, ये हो गया हमारे पास A और ये हो गया हमारे पास B, ठीक है। और यहाँ पर कहीं हो गया पॉइंट C, क्योंकि पॉइंट C जो है वो 3/4 में डिवाइड कर रहा है। A की वैल्यू गिवन है 2 और 5 और जो B है हमारा उसकी वैल्यू है x और y। C की वैल्यू गिवन है -1 और 2। तो अब हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमें मिलेगा x² + y²। तो अब हम यहाँ पर x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब हम फिर से हेल्प लेंगे किसकी, सेक्शन फार्मूला की। तो सेक्शन फार्मूला से अगर देखा जाए तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं ये जो हमारा पॉइंट होता है डिवाइड करने वाला, दैट मीन्स C की वैल्यू निकलनी चाहिए। तो जब हम फार्मूला लगाएंगे, अच्छा इसे एक्स वाई नहीं लिखते क्योंकि B की वैल्यू XY है। तो सेक्शन फार्मूला से अगर देखा जाए तो हम वैल्यू निकालते C की, जो कि क्या आती, -1 और 2 अगर B गिवन होता। तो क्योंकि B गिवन नहीं है, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये m है ये n है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले m x2, दैट मीन्स m x प्लस n x1, दैट मीन्स 4 × 2 अपॉन m प्लस n, दैट मीन्स 3 + 4, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। y की वैल्यू लिख दीजिए अब ऐसे ही। तो ये हो जाएगा 3y + 4 × 5 अपॉन 3 + 4, ठीक है। अरेंज करिए इसे, -1 और 2, ये हो जाएगा हमारे पास mx, सॉरी इसमें m की वैल्यू पुट नहीं की थी मैंने, m की वैल्यू पुट कर लीजिए। m तो 3 है ना, तो ये 3 पुट करेंगे, 3x, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x + 8 अपॉन 7 और ये हो जाएगा 3y + 20 अपॉन 7। अब कर दीजिए कंपेयर।
तो जब हम कंपेयर करेंगे दैट मीन्स 3x प्लस 8/7 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से निकालिए x की वैल्यू जो कि आ जाएगी आपके पास -5। अब y की वैल्यू को कंपेयर करिए तो 3y प्लस 20/7 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, ये आ जाएगा -2। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, x² प्लस y² इज इक्वल टू, ये हमसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4 दैट मीन्स 29। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था x² प्लस y² की वैल्यू, और वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 29। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसके हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। ये x1 y1 x2 y2 ये हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो हमें a b और c गिवन है। तो अब हमसे कहा गया है कि जो d है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 की टर्म्स में। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, तो पहले कर लेते हैं पैरेललोग्राम ड्रॉ। तो यहाँ पर ये कर लिया मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ, और a b c तीनों की वैल्यू लिख ली। अब हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें पता है ये जो पैरेललोग्राम होता है इसमें अगर हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करें तो ये जो डायगोनल्स b d है इसका एक मिड पॉइंट होता है, ठीक है। और ये जो डायगोनल हमारे पास a c है इसका एक मिड पॉइंट होता है। और ये दोनों ही जो मिड पॉइंट्स हैं ये हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। अब इस D के कोऑर्डिनेट को अगर मैं x और y मान लूँ तो यहाँ पर ये जो इनका मिड पॉइंट है डायगोनल्स का O, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो चलिए अगर मैं BD से कोऑर्डिनेट निकालूँ, BD वाले डायगोनल में O के कोऑर्डिनेट निकालूँ तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे x प्लस x2/2, ठीक है। और ये हो जाएगा y प्लस y2/2। अब AC में देखें तो मिड पॉइंट निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x3/2, और यहाँ पर हो जाएगा ये y1 प्लस y3/2, ठीक है। अब ये दोनों ही क्योंकि मिड पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं x प्लस x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3। तो इसका मतलब ये जो x है ये हो जाएगा x1 प्लस x3 माइनस x2। इसी तरीके से जो y है वो आ जाएगा y1 प्लस y3 माइनस y2। इसका मतलब ये हुआ कि जो d है आपका उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस x3 माइनस x2, y1 प्लस y3 माइनस y2, ठीक है। तो देख करके लग रहा था कि क्वेश्चन कुछ बड़ा सा होगा, लेकिन नहीं, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर d के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, वो हमने निकाल दिए। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि ABC ये हमारी वर्टाइसिस है ट्रायंगल की। तो अब हम देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट कि हमें इसके फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D, ठीक है। तो ये हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, दोबारा रिवाइज हो जाएगा बस। तो ये हो गया हमारे पास ABC। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही फटाफट करने वाले हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर A से हमने मीडियन डाला BC पर, तो उसका जो पॉइंट D है वो यहाँ आ गया। अब D के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। तो हमें पता है BC और CD ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास A है उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और जो C है हमारा उसके कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। बस यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो न्यूमेरिक ना दे करके x1 y1 इस तरीके से इन टर्म्स में गिवन हैं। तो जब आपको D का कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, D का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा हमारे पास x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया।
अब हमें इसके सेकंड पार्ट को देखना है। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, तो उसी तरीके से बिल्कुल कंडीशन गिवन है। सेकंड पार्ट में कहा गया है P की वैल्यू फाइंड आउट करिए इस तरीके से कि AP अपॉन PD क्या हो जाए 2:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि P यहाँ कहीं है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो अब हमारे पास देखा जाए तो ये एक इस तरीके से लाइन है, मतलब तो जिसमें ये है A, ये है D और यहाँ कहीं पर है आपके पास P, ये 2:1, जिसमें से D के कोऑर्डिनेट क्या है x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, A के कोऑर्डिनेट x1 y1। ठीक है, तो अब जब हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। तो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, फिर जब आप y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करके लिखिए। तो P क्या हो जाएगा हमारे पास, इस 2 से ये 2 तो हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1, ठीक है, प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसका मतलब जो P है हमारा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब आगे क्या कंडीशन गिवन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये बाकी कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसी तरीके से जैसे ये हमारा ट्रायंगल हुआ, ओके, ये A है, ये B है, ये C है। अब B से मीडियन डालिए यहाँ पर, तो ये जो मीडियन डलेगा B से वो हो जाएगा हमारे पास BQ। तो यहाँ पर जो पॉइंट है हमारे पास, ये BQ नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा BE, ओके, और ये जो पॉइंट है हमारे पास ये हो जाएगा Q, और फिर वही ये 2:1 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अब हमें अगर Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले निकालिए। तो E के कोऑर्डिनेट लिखिए यहाँ पर पहले, ये था आपका 1 पॉइंट, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो जो E है आपका वो मिड पॉइंट है A और C का, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास x2 प्लस x3 अपॉन 2, सॉरी x1, ये हो जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है, अब हमें निकालने हैं Q के कोऑर्डिनेट। तो Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, Q के कोऑर्डिनेट के लिए M और N हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू x1 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू x2 अपॉन 2 प्लस 1। इसी तरीके से y के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू y1 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y2 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो Q है आपका वो भी सेम आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड आउट कर दिए। अब हमारे पास इसमें एक और कंडीशन गिवन है, इसमें हमें R के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो जो R के कोऑर्डिनेट हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फिर से ट्रायंगल बनाते हैं। तो जब हम फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ये है हमारा ट्रायंगल, ये है A, B एंड C। तो यहाँ से जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा CF, और यहाँ कहीं पर होगा आपके पास R। तो फिर से ये रेशियो हो गया 2:1।
तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर लगेगा, f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखती हूँ, जो हमारे पास f होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे r। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मतलब जो सेम प्रोसीजर लगाया था उसी प्रोसीजर का यूज़ करते हुए f और r की वैल्यू इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो भी गिवन है। अब उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल AB। तो अब ये जो सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास P, Q and R। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है हमारे पास, जैसे ये हमारा ट्राइंगल है ये, ओके, तो ये जो हमारा ट्राइंगल है इसकी जब हम मीडियन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से हमने ड्रॉ की इसकी मीडियन। ओके, इनका जो ये क्रॉसिंग पॉइंट होता है यही पॉइंट तो है P, Q and R, तो यही है हमारा सेंट्रॉइड। तो ये जो सेंट्रॉइड है इसे आप लिख सकते हैं P, Q and R, तीनों में से कोई भी पॉइंट, और इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम हैं, और वो है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन, सॉरी ये अपॉन 3 है, ओके ये 3 है, हाँ ठीक है, और यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो जो हमारा ट्राइंगल है उसका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, जो हमारा क्रॉसिंग कटिंग पॉइंट्स होता है ना, मीडियंस आपस में एक दूसरे को जहाँ पर कट करती है और वो सेम है। ठीक है, ये P, Q, R सेम पॉइंट ही है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास ये हो जाएंगे। हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, बस हमें यहाँ पर उसे लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।